कि साफ साफ दिख रहा है। आप वीडियो में देखिए वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं, जो अपनी बहन को खुलेआम किस कर सकता है, जो खुलेआम बैंकॉक जाता है तो उसकी आदतें जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं था। नेहरू गांधी क्या करते थे वो एडवीना के पीछे पीछे घूमते थे, सिगरेट पीते थे, उनका जो कोट है वो बाहर से प्रेस होकर आता था। 7 लाख रुपए की सिगरेट पीते थे नेहरू गांधी। तो आज संस्कारी पार्टी है तो उनके गुड़ नहीं आएंगे, किसी गुड़ आएंगे बताइए। खुले आम किस करना और अपनी बातों को कहना, इस समय भाजपा को सिर्फ किस दिखाई दे रहा है। देश में जो वास्तव में ज्वलंत मुद्दे हैं वो भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, उस पर ध्यान भटकाना है, इसलिए फ्लाइंग किस का मामला उठाते हैं। देश में और जो समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इन मुद्दों पे ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ना ही देश का भाजपा का और कोई नेता बात करता है। मेरी 2 लाइन है राहुल गांधी जी के लिए कि आंख मारने वाले हवा में चुंबन मार गया, आंख मारने वाला हवा में चुंबन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। कांग्रेस के हरकत अभी भाई साहब को बोलने के हिसाब से लग गया होगा कि बात चला था फ्लाइंग किस का, पहुंच गए मणिपुर। मतलब कांग्रेस के इतने आपको पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया था। ये कांग्रेस है, यही कांग्रेस। ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनको पूरा विश्व भ्रमण करने का समय है, 5 मिनट का समय नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे जो दंडवत प्रणाम कर देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे। और लंबी बहुत लिस्ट है कितना काम मोदी जी ने किया है, सुनने का कमी नहीं है। बात जी नहीं, बिल्कुल आंख नहीं मार रहे थे। वो अधीर रंजन को बैठा के उन्होंने स्पीकर को बोला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने इस तरह से इशारा किया था कि रानी जी को ही दिखा है, क्योंकि दूसरे के प्रति को हड़प चुकी है वो, इसलिए उन्हीं को दिखा। हेमा मालिनी जी को क्यों नहीं दिखा? हेमा मालिनी जी भी तो सांसद है, वो भी महिला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से और इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें 70 साल लग गए, तुम देश में बिजली नहीं पहुंचा पाए, मोदी को करना पड़ा। मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में बिजली को कोने कोने तक पहुंचा दिया 100%। और ये काम कर रहा है ना, काम बता, कोई काम नहीं किया। ऐसा ही हो गया है कि भैया कहते हैं कि देश को आजादी भी मिली 2014 में। भैया कहते कहने वाले तो ये भी भैया कहते हैं, राहुल गांधी आप खोलो ना, भैया कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, भैया कहते हैं, भैया तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भैया तो कहते हैं हॉस्पिटल बना नहीं सकते, ये सरकार लोगों को रोजगार दे नहीं सकती इनकी गवर्नमेंट, ये बातें कर रहे हैं। बोला भक्त कहते हैं कि देश हमारा आजाद हुआ 2014 में। मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत बेचने वाले सिर्फ, मेरी लाइन है, सिर्फ नफरत का ऑनर रखते हैं। सुनना नहीं था गालिब तो बुलाया क्यों था? प्रधानमंत्री को पिछले 1 हफ्ते से आप अविश्वास प्रस्ताव का, कांग्रेस से बात कर रहा हूं मैं, आप बोल के मोदी जी को हमने आने के लिए मजबूर कर दिया। किस लिए आने के लिए? अपना घमंड दिखाया आपने घमंड दिखाया कि प्रधानमंत्री को बुला लिया और फिर 1 सेकंड और फिर सुना भी नहीं, पूरी बात सुनी भी नहीं। अरे थोड़ा सब्र तो रखो, देश चला रहा है प्रधानमंत्री, तुम्हारे घर की खेती नहीं है। कुछ जब तुम चाहोगे तब बोलेगा मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में बोला 15 मिनट बोले, सबसे लास्ट में बोले, लेकिन तुम क्यों निकल गए? क्योंकि तुम्हें देश को बेवकूफ बनाना था। क्या कहेंगे राहुल गांधी जो फ्लाइंग किस दिया पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए ऐसा है, यहाँ संस्कार की कमी है। कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो फ्लाइंग किस देते हैं, कभी अपनी बहन को किस करते हैं, कभी वो बैंकॉक जाते हैं। तो संस्कार नाम की पूरी कमी है। क्यों कमी है? आप इनके दादाजी को लेके, इनके मतलब नेहरू जी को लेके, इनकी दादी को लेके सबको देखेंगे। संस्कार, नेहरू गांधी क्या करते थे वो एडवीना के पीछे पीछे घूमते थे, सिगरेट पीते थे, उनका जो कोट है वो बाहर से प्रेस होकर आता था। 7 लाख रुपए की सिगरेट पीते थे नेहरू गांधी। तो आज संस्कारी पार्टी है तो उनके गुड़ नहीं आएंगे, किसी गुड़ आएंगे बताइए। तो ये संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है लोगों के अंदर। इस देश की एकता राहुल गांधी ने सफाई दिया है कि हमने फ्लाइंग किस नहीं दिया था, नॉर्मल वे में था। ये ऐसा देखिए ये झूठ बोल के ऐसे करते हैं। 50 से 60 साल इन्होंने शासन किया है, तब से ये लोगों को बरगला रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। ये अभी भी आपको उल्लू बना रहे हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आ गया तो आप ये तो कहते हैं ना कि आंखों देखे में धूल झोंक रहा है ये हमारी, तो ये झूठ बोल रहा है, सबको पता है। उसका वीडियो बुरी जगह से वायरल हो चुका है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी आंख मार रहे हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल आंख नहीं मार रहे थे। वो अधीर रंजन को बैठा के उन्होंने स्पीकर को बोला कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने इस तरह से इशारा किया था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात है कि सिर्फ स्मृति ईरानी जी को ही दिखा है, क्योंकि दूसरे के प्रति को हड़प चुकी है वो, इसलिए उन्हीं को दिखा। हेमा मालिनी जी को क्यों नहीं दिखा? हेमा मालिनी जी भी तो सांसद है, वो भी महिला है। तो इस पे लोकसभा ने क्या, कोई स्पीकर ने कुछ टिप्पणी की है? इस पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। टिप्पणी तो पहले भी नहीं करी थी लोकसभा के सांसद ने या स्पीकर ने। तो ये चीज समझिए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वीडियो सामने आना, वीडियो में देखिए ना। अगर चलो एक बार के लिए मान लेते हैं इनवर्स के सिनारियो कि उन्होंने फ्लाइंग किस नहीं दी, वो साफ साफ दिख रहा है। आप वीडियो में देखिए वो फ्लाइंग किस ही दे रहे हैं, जो अपनी बहन को खुलेआम किस कर सकता है, जो
खुलेआम बैंकॉक जाता है तो उसकी आदतें जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सेंस ऐसा नहीं था। क्या कह रहे हो? पार्लियामेंट भर में कह रहे सेंस ऐसा नहीं था जो आप- पार्लियामेंट में उल्टी सीधी बातें करते हैं। सर बोलिए। सर खुले आम किस करना और अपनी बातों को कहना, इस समय भाजपा को सिर्फ किस दिखाई दे रहा है? देश में जो वास्तव में ज्वलंत मुद्दे हैं वो भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, उस पे ध्यान भटकाना है, इसलिए फ्लाइंग किस का मामला उठाते हैं। देश में और जो समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, इन मुद्दों पे ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ना ही देश का भाजपा का और कोई नेता बात करता है। हमारे जो भाजपा के और सत्ता दल के नेता हैं, ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए फ्लाइंग किस, तो फिर किसी अन्य देश विकास कर रहा है, देश में विकास है। सुनिए विकास कर रहा है। सुनिए, बोलिए सर। ये कह रहे हैं कि हाँ, बोलिए। देश में विकास नहीं हुआ। मैं विकास की गिनती गिना दूंगा, मुझे 5 विकास ये कांग्रेस से दिखाते हाँ, बोलिए, 70 साल में। नाम गिनाइए, देख, मेरा नाम है कार्तिकेय। पहले हमारे पास कितने एयरपोर्ट थे? 70। अब कितने? 148। पहले हमारे पास कितने एम्स थे? 6। अब कितने? 19। बोलने दीजिए। पहले हमारी सड़क कितनी बनती थी? 5000 किलोमीटर पर पूरे साल में। अब कितनी बनती है? 11000 किलोमीटर पूरे साल में, और 32 किलोमीटर पर डे, एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा 9287 किलोमीटर हाईवेज बने थे इनके काल में, 14 तक। उसके बाद अब कितने बने? 1,45,000 किलोमीटर। ये मैं काम गिना रहा हूं आपको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए घाटों का निर्माण हो रहा है, और जो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका निर्माण हो रहा है, वो कौन करवा रही? गवर्नमेंट। क्या इससे रोजगार नहीं आता? उसके अलावा आप देखिए, पहले हमारे कितने सब्सक्राइबर थे? 58 मिलियन। आज 771 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर के दम पे क्या होगा देश में बताइए। देखिए, सब्सक्राइबर की बात बाद में करूंगा। पहले जो बात आप शुरुआत में कर रहे थे, जो मुद्दा है आपका कि आंख मारना, तो मेरी 2 लाइन है राहुल गांधी जी के लिए कि आंख मारने वाले हवा में चुम्बन मार गया। आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। अच्छा जी बिल्कुल। सभ्यता देखते हैं नाम की चीज नहीं है उस इंसान के अंदर। ठीक है, दर्शन शास्त्र में उसने एमफिल किया है, दर्शन शास्त्र में, और दर्शन का वो डी नहीं जानता है। वो डी क्यों नहीं जानता है? जो मोदी सरनेम वाला केस था, वो यूं ही नहीं जुबान फिसली थी साहब की, यूं ही नहीं जुबान फिसली थी। उनकी जुबान जो उनकी कितनी हल्की है उन्हें खुद नहीं मालूम। ठीक है, उसके अलावा 5 केस और हैं उन्हीं शहजादे के ऊपर। तो क्या केस की फिर बारी आएगा क्या? राहुल जी का नंबर आने वाला? बिल्कुल कोई बारी नहीं आएगी। इन्होंने कहा जवान फिसलने की जो बात है, मोदी जी ने लाइव टीवी पे कहा था, लड़की जो है बेटी बचाओ लड़की पटाओ, ये लाइव डिबेट में कहा था। और दूसरी बात रह गई टंग फिसलने की बात हो गई, तो मोदी जी ने विदेश में जाकर कहा था मुझे 600 करोड़ देशवासियों चुन के भेजे हैं। तो ये है इनका। दूसरी बात है, मणिपुर में इसका चरित्र दिखाई देता है कि नंगी लड़की दिखाई दी थी, नंगी लड़की। उसने बोला था, ठीक है, जवान नहीं पिछली थी। किसी वाक्य में गलती होना अलग बात है, लेकिन गाली देना अलग बात है। गाली को बाक से मत जोड़िए कि वाक्य में गलती हो गई थी। देखिए, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहा था। मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत बेचने वाले सिर्फ, मेरी लाइन है, सिर्फ नफरत का हुनर रखते हैं। सुनना नहीं था गालिब तो बुलाया क्यों था? प्रधानमंत्री को पिछले 1 हफ्ते से आप अविश्वास प्रस्ताव का, कांग्रेस से बात कर रहा हूं मैं, आप बोल के मोदी जी को हमने आने के लिए मजबूर कर दिया। किस लिए आने के लिए? अपना घमंड दिखाया आपने घमंड दिखाया कि प्रधानमंत्री को बुला लिया, और फिर 1 सेकंड नहीं 1 सेकंड, और फिर सुना भी नहीं, पूरी बात सुनी भी नहीं। अरे थोड़ा सब्र तो रखो। देश चला रहा है प्रधानमंत्री, तुम्हारे घर की खेती नहीं है। कुछ जब तुम चाहोगे तब बोलेगा मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में बोला, 15 मिनट बोले, सबसे लास्ट में बोले, लेकिन तुम क्यों निकल गए? क्योंकि तुम्हें देश को बेवकूफ बनना था। सारे मुद्दों के लिए तो पहले आके बोलते हैं, और देश में इतना बड़ा मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके लिए आप सिर्फ 15 मिनट दे रहे हैं। देश को मन की बात करने के लिए, देश को 15 मिनट बनाने के लिए आप घंटों बोलते हैं, और मणिपुर हमारा जल रहा है, उसके लिए आप 15 मिनट बोल रहे हैं। आप उस 15 मिनट को जाके सुन लीजिए, उस 15 मिनट को जाके सुन लीजिए। आपके कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं हमारे, बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनको पूरा विश्व भ्रमण करने का समय है, 5 मिनट का समय नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे जो दंडवत प्रणाम कर देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे। और लंबी बहुत लिस्ट है कितना काम मोदी जी ने किया है, सुनने का दम नहीं है।
एक मिनट सुन लो, हो गया आपका। मणिपुर की बात छोड़ो, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कपड़ा रूपी आपका कांग्रेस कपड़ा रूपी जो कपड़ा है ना कांग्रेस का, उसका एक एक धागा खोल दिया था, एक एक धागा खोल दिया था, एक एक धागा जाके देख लेना, एक एक धागा खोल दिया था। और धागा ऐसा खोला, धागा ऐसा खोला, कपड़ा दोबारा बनेगा नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। मणिपुर की बात छोड़ दो, बात करते हो मणिपुर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से और इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें 70 साल लग गए, तुम देश में बिजली नहीं पहुंचा पाए, मोदी को करना पड़ा। मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में बिजली को कोने कोने तक पहुंचा दिया 100%। और ये काम कर रहा है ना, काम बता, कोई काम नहीं किया। ऐसा ही हो गया है कि भैया कहते हैं कि देश को आजादी भी मिली 2014 में। भैया कहते हैं, कहने वाले तो ये भी भैया कहते हैं ना, राहुल गांधी आप खोलो ना, भैया कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, भैया कहते हैं। भैया तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, भैया तो कहते हैं हॉस्पिटल बना नहीं सकते, ये सरकार लोगों को रोजगार दे नहीं सकती इनकी गवर्नमेंट, और ये बातें कर रहे हैं। बोला भक्त कहते हैं कि देश हमारा आजाद हुआ 2014 में। कांग्रेस की हरकत ना, वही खेल कांग्रेस संसद में करते हैं। कांग्रेस की भाई साहब कांग्रेस की हरकत अभी भाई साहब को बोलने के हिसाब से लग गया होगा कि बात चला था फ्लाइंग किस का, पहुंच गए मणिपुर। मतलब कांग्रेस के इतने आपको ये पता होना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया था। ये कांग्रेस है, आपको पता है, यही कांग्रेस